हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज का मैं टॉपिक लेके आ गया हूँ गोलीय दर्पण के भाग। गोलीय दर्पण के भाग तो देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के भाग पे क्या क्या पढ़ेंगे आज, है ना। ज़्यादा टॉपिक नहीं लेके आए हैं, दो ही लेके आए हैं। दो को हम लोग समझेंगे अच्छा से, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे की देखेंगे। टोटल हमको 7 पार्ट्स पढ़ना है, तो इसमें आज 2 ही हम लोग पार्ट्स को देखेंगे, 2 ही भाग को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला पार्ट गोलीय दर्पण के भाग क्या है। आज का मेरा टॉपिक गोलीय दर्पण के भाग, ठीक है। क्योंकि गोलीय दर्पण के भाग को ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली वो एग्जाम में ज्यादातर आता नहीं है, तो आता नहीं है तो क्या उसको छोड़ देंगे क्या, है ना। छोड़ेंगे ना, नहीं आता है इसका मतलब उसको पढ़ना है तो समझना है। तो ठीक है, सब चाहता है उसको समझने के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के भाग इसको हेडिंग दिए हैं। और आज हमको पहले समझना है ध्रुव क्या है, उसके बाद वक्रता केंद्र क्या है। क्या समझना है, ध्रुव क्या है और वक्रता केंद्र क्या है, उसको समझते हैं। तो इसको बच्चों फिगर के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो ज्यादा मजा लगने वाला है, ठीक है। आप एकदम डिटेल्स में समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से, अच्छे ढंग से। तो चलिए देखते हैं, एक पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ध्रुव को समझते हैं, ठीक है, ध्रुव को। तो आइए देखते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड में एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई मेरा दर्पण है ना। इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि बाहर साइड में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण है और इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव, ठीक है। ये जो इसको पी से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं सी, ठीक है ना। इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं, इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, इसको कैपिटल पी से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा के अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्रुव क्या है, तो ध्रुव देखिए यहाँ डैश दिए हैं। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, है ना। इसे कैपिटल पी से सूचित करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का ये भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या देना, यहाँ पर ये जो मेरा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ ये नहीं है, यहाँ पर तो कोई प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, परावर्तक पृष्ठ यही सब है, ठीक है। यहाँ पर कोई रेखा आता है, आने के बाद यहाँ सीधी चली जाती है, ठीक है। तो ये जो मेरा लाइन है यहाँ पर, तो ये वाला जितना भी आप जगह देख रहे हो, ये मेरा क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। जो इस परावर्तक पृष्ठ का जो मिड वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट बीच वाला जो केंद्र है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको कैपिटल पी से, यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर पी से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, समझ गए इसको, है ना। किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं, पी से। यहाँ लिख भी दिए हम, इसे पी से सूचित करते हैं, अर्थात इसको दिखाते हैं। तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसको किससे दिखाते हैं, पी से, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, वक्रता केंद्र। क्या समझते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र को। तो देखते हैं हम लोग वक्रता केंद्र क्या होता है। यहाँ पर क्या है, इसी फिगर से हम लोग समझ सकते हैं वक्रता केंद्र को। जैसे आप देखते हैं क्या, यहाँ पर जैसे ये एफ है, एफ को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। तो इसको चलिए देखते हैं हम लोग परिभाषा के अकॉर्डिंग समझते हैं, परिभाषा के हिसाब से। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ठीक है। एक गोले का भाग ही होता है। इसको जब हम लोग दो टुकड़ा करते हैं, मतलब ये इसका भाग होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो एक भाग जो है अवतल दर्पण हो जाता है, दूसरा भाग उत्तल दर्पण हो जाता है, इस प्रकार होता है, ठीक है। यहाँ देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। एक गोले का क्या हो जाता है, भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले के जो केंद्र है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इस गोला, एक गोला है ना, मान लीजिए ये मेरा कोई गोला है, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, एक गोला है ना। तो इस प्रकार से कोई गोला होगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं कि एक गोले के भाग को, मतलब एक गोला के कोई भाग है, इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण के, यहाँ जो बीच वाले केंद्र है ना, इसको ये बीच में होता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ होता है इसमें। तो बीच वाले केंद्र को, इसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए इसको सी से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उतना नाप के नहीं किए हैं, ये बीच में ही होगा ये, ठीक है। ये जो सी है ना, एक गोले का भाग होता है, ठीक। इस गोले के केंद्र को जो बीच में होता है, उसी को हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक। इसे किससे दिखाते हैं, सी से, कैपिटल सी से दिखाते हैं, है ना। केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर सी से सूचित करते हैं, ठीक
ठीक है, यहाँ देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर किससे सूचित करते हैं? सी से। तो ये क्या हो गया है? परिभाषा हो गया। ये क्या हो गया? ये जो है हमारा वक्रता केंद्र का क्या हो गया? परिभाषा हो गया। ठीक है, ये वक्रता केंद्र का परिभाषा जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखे हैं हम, ठीक है, लिख सकते हैं वक्रता केंद्र का परिभाषा। उसके बाद क्या सीख लिए हम लोग? गोलीय दर्पण का परिभाषा देख लिए और वक्रता केंद्र का परिभाषा देख लिए। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्लास में हम लोग जो है इसके और पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। लगभग 7 पार्ट्स पढ़नी है। ठीक है, गोलीय दर्पण के भाग लगभग हमको कितना देखना है? 7 देखना है। तो 7 में से हम लोग 2 पार्ट्स को आज देख लिए, 2 भाग को। उसके बाद फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल में पहली बार हैं तो फिर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे ना तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर।